गुड इवनिंग। आह, ये तो क्या कहते हैं उसको, लाइफ का जो फंडे मार रहा था मैं, खत्म हो गए फंडे। खत्म इसलिए हो गए कि व्यूज खत्म हो गए, कोई आ ही नहीं रहे देखने को। तो मैंने सोचा एक कहानी बताओ आपको। अ, ये मेरे साथ हुई थी। अ, जो हमारा मतलब मेरे ग्रैंडफादर, मम्मी के साइड के, हम लोग रहते थे। उनका एक बहुत बड़ा घर था और बहुत पुराना भी था, मतलब ज़्यादा पुरानी, मतलब 2-3 जनरेशन्स का उतना ही था। तो एक दिन हमने कहीं सुना कि रात को अगर तुम, या अगर तुम जो फर्स्ट फ्लोर पे अगर ऐसे रहोगे, तो कोई तो भी सीढ़ी पर से चल के आता है, ऐसा आपको सुनाई देगा। तो बहुत, मतलब जॉइंट फैमिली होती थी उस जमाने में, तो उसने उन्होंने पूछा था ऐसा होता है, कैसा होता है? बोला, कुछ ने बोला हाँ होता है, कुछ ने बोला अपने अपने अनुभव बताए। जैसे कि मेरे मासी ने बताया कि उस जमाने में लाइट नहीं होता था, लिटरली लाइट नहीं होती थी। मतलब उस जमाने की बात है, लाइक लॉन्ग 1950s, मेरे ख्याल से 50-60s। लाइट आने, इलेक्ट्रिसिटी आने से पहले तो लोग वो लैंप वगैरह लेके ही घूमते थे। तो एक बार क्या होता, बोलते हैं कि उसी सीढ़ियों से वो आ रही थी। तो तो हमारी जो एकदम, मतलब हमारी जो दादी थी, मतलब दादी की जो माँ थी, दादी की सास, तो समझ आओ ग्रेट ग्रैंड मदर जिसे कहते हो, वो थी। तो वो ना काफी एज एज थी। मैं भी था, मतलब मैं छोटा था तभी, बट लेकिन जो, तो 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 उसने, ये मेरी मौसी ने बताई थी कि वो एक बार आ रही थी रात के टाइम, शाम हुई थी या वटेवर। तो उसको ना अंधेरे में कोई तो दिखी। तो उसने उसको पूछा, हम लोग उसको बो बोलते थे, मतलब कि बा बोलते हैं ना, जैसे गुजरात में बा बोलते हैं। तो उसने उसको पूछा कि तू बा, मतलब बो तू है क्या, मतलब तू है क्या? तो कुछ बोली नहीं वो। तो उसने उसका हाथ लगा, तो हाथ की झुर्रियाँ लगी उसको, तो बोला हाँ ये वो ही रहेगी, इसलिए वो आ गई नीचे। छोटी बच्ची थी, उसको भी नहीं मालूम था। और नीचे आके देखा तो वो थी, उधर ही थी, नीचे थी, तो ऊपर कौन थी? तो ये जब स्टोरी बोली ना, तो मैं बोला हाँ, ये क्या बोल रहे? तो उसकी ये कहानी। अ, और ऐसे बहुत सारी कहानी थी, मतलब ऐसे ही बताने लायक तो है नहीं। मतलब वो इंसिडेंटल होते हैं, एक एक इंसिडेंटल। जैसे कि मेरे एक मतलब मेरे मामी ने बताया था कि वही वही स्टेयरकेस पे गए, तो एक बार वो ऐसी थे, मतलब कहीं तो वैसे, तो नहीं, हाँ वो रूम में थे। तो रात के 2 बजे अचानक किसी ने दरवाजे पे जोरदार लात मारी, और ये बाहर आए, कोई नहीं। क्योंकि सीढ़ी ऐसी थी, सामने उनकी रूम थी, और अगर आप लेफ्ट टर्न मारोगे तो मेरी बड़े बड़ा सा हॉल था जहाँ पे ग्रैंडफादर सोते थे। तो ग्रैंडफादर को बोला अरे आपने किसी को देखा? बोला नहीं, हम लोग सो गए, कौन कौन था? तो छोटे छोटे किस्से बहुत है उसमें। आ, एक 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 किस्सा जो है वो ऐसा है कि वो, तो ये सीढ़ियों पे ही है, मतलब ये एक सीढ़ी है और बाहर की एक सीढ़ी है। तो बहुत लोगों का अनुभव ऐसा आता था कि बाहर के सीढ़ी पे से ना कोई जो नाखून वाले पैर रखे के आता है ना, तो वो चढ़ के आता है। तो कोई तो भी है। तो मोस्टली जो, अभी ऑफ कोर्स जरा बिलीवर्स है, नॉन बिलीवर्स, तो नॉन बिलीवर्स बोलते हैं अरे कुछ नहीं है कोई, लाइक कुछ, वी हैड अ डॉग, तो वो शायद चढ़ के आता होगा रात को उसको। तो बोलते हैं वो डॉग सुबह कभी नहीं आता, बोले "अरे, रात को ठंडी लगती होगी उसको"। And उस जमाने में होती थी ना, मतलब ग्लोबल वार्मिंग इज रियली हैपनिंग टू एन एक्सटेंट। नहीं, मतलब खेती बाड़ी थी, तो हवाएं जब चलती है तो हो सकता है उसको, डॉग को ठंडी लगती होगी, तो ऊपर आता रहेगा। तो वो कहानी तो, सो दिस आर द स्टोरीज, ओके, स्केप्टिकल नॉन स्केप्टिकल। कुछ लोग बोलते हैं अरे कुछ नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं अरे मैंने सुना है, मैंने देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो बहुत सारी स्टोरीज। तो ये हमको बात, हम तो बहुत छोटे थे ना तभी, हमको तो कुछ बताया नहीं गया था। तो बाद में एक टाइम पे हमको बताया गया कि हम लोग सुना ऐसे, तो हमने कहा, चलो यार हम लोग भी बांधने लगे, बोला इसमें है करके। तो काफी पुराना है वो घर, और काफी हाई सीलिंग है। मेरे ख्याल से 18 स्टेप्स है कुछ, मतलब एक ही सीढ़ी पे, अंदर के सीढ़ी पे।
तो 18 या ऐसे कुछ है अभी, एज यूजुअल। मतलब आप समझ लीजिए कि टू डेज 2 फ्लोर का रहेगा मेरे ख्याल से। आज के अगर मॉडर्न बिल्डिंग को आप रहेगा तो 2 फ्लोर का वो 1 फ्लोर है, ऐसा पूरी लंबी सीढ़ी है। तो बात यहाँ तक रेडी हो गई कि 12 बजे के बाद तो 100% सुनाई देता है, वेदर यू आर अलोन और नॉट। रात को आप अकेले हो या ना हो आपको सुनाई, सुबह अगर आप अकेले हो तो ऐसा लगता है कि कोई आ रहा है लेकिन आता नहीं है। लेकिन रात को अगर अकेले भी नहीं हो तो भी सुनाई देता है। तो हम लोग 4 भाई थे। तो हम लोग नीचे उस दिन फ्लोर पे हम लोग बोले 12 बजे तक हमें जागना है। बेड्स रखे थे हमने, हम सो गए। तो सबसे जो डेयरिंग बाज था वो मेरा जो भाई था, वो सबसे एंड में यहाँ पे सोया। उसके बाद मैं, उसके बाद मेरा दूसरा भाई, और सबसे छोटा जो था हम लोग में वो लास्ट में सोया, छोटा था। हम लोग जमीन पे सोए थे ताकि बेड बेड लगा के जमीन पे सोए ताकि हम लोग सुन सके वो स्टेप्स। और हम लोग भी रेडी, ये एडवेंचर होगा। तो ये भी मतलब प्रॉपर फट गई थी कि मतलब कुछ हो सकता है, ये हो सकता है। तो 12 हो गए, 12:30 हो गए, और हम लोग ऐसे हंस रहे थे। तो मेरी दादी वगैरह भी थोड़ी मतलब बढ़ गए थे, बोला सो जाओ अभी बहुत हो गया टाइम। बोला चलो ठीक है। हम लोग चुप बैठते लेकिन सुनते रहे, आएगा आएगा। तो थोड़े के बाद यू वोंट बिलीव, चालू हो गया। मतलब कोई तो चढ़ रहा है सीढ़ी पे, टक 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 टक। तो जो मेरा भाई था ना, ये सबसे उसको ना कितनी स्टेप्स होते थे याद था, मुझे नहीं आता। तो वो गिन रहा है, बोलते अरे अरे ऊपर आ रहा, ऊपर आ, ऊपर आ, राहुल दादा वर्ती आ रहा। मुझे बोलता था दादा अरे वर्ती आ रहा, वर्ती आ रहा, ऊपर आ, ऊपर आ, ऊपर आ। गिन रहा है, गिन रहा है, गिन रहा है, गिन रहा है। और वो इतना गिन रहा है, गिन रहा है, गिन रहा है करके ऊपर ही आते जा रहा है। और वो जो स्टेप्स है ना और जोर से हो रहे हैं, और जोर से हो रहे हैं। वो डर गए हम लोग, सब लोग अरे किधर है, दिख क्यों नहीं रहा, आ रहा है तो। हम लोग चिल्ला के उठे, अरे आ गया। तो जो सबसे छोटा भाई था हमारा, वो इतना कमीना था, वो पैर जमीन पे टपका रहा था, और हम लोग चिल्ला रहे थे कि भूत आ गया। तो दैट वाज वन ऑफ द एंटी क्लाइमैक्स ऑफ एक्सपीरियंसिंग द भूत। बट सीन ऐसा है कि उस दिन के बाद, उस दिन के बाद नहीं, आई मीन टाइम बीता, बहुत टाइम हो गया अभी। अनफॉर्चुनेटली सारे लोग, जॉइंट फैमिली थी तो वो सब सेपरेट हो गए, तो फिर अलग अलग लोगों के अपने अपने घर बन गए। आज के तारीख में वो प्रीटी मच एम्प्टी है, कोई रहता नहीं वहाँ पे। लेकिन आज अगर मुझे कोई बोलेगा कि ये ले राहुल, पैसे ले, जाके दिखा अकेले रात को, नहीं होगा। मैंने देखा नहीं, एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन ना ही मुझे देखना है ना एक्सपीरियंस करना है। क्योंकि वो जो डर बैठ गया ना एक बार, और स्पेशली अभी जब कोई रहता नहीं वहां पे तो फिर और ही मतलब डर लगता है। तो ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस विद घोस्ट स्टोरीज है। अ, ऐसे मैं छोटे छोटे घोस्ट स्टोरीज लेके आया करूंगा। ये दोज आर रियल, मतलब मैं फेक क्या मारूं अभी इस पे, व्हाट कैन आई ब्लफ अबाउट इट। नहीं देखा हमने घोस्ट, और अच्छा हुआ नहीं देखा। तो एक दूसरी भी कहानी है। अ, ये भी वैसे ही कुछ है। एक बार क्या हुआ था कि एक बार नहीं, मतलब उस 20-25 साल पहले की, मेरा मेरा ना एक इंटरव्यू था। और सुबह के दिन सुबह इंटरव्यू था, तो मुझे रात को बैठना था, मतलब पढ़ना था। तो मैं पढ़ नहीं पाया, मतलब सो गया मैं घर पे जाके, रूम पे। और सो गया तो 2 बजे तक मेरी नींद खुल गई। कुछ टेंशन आ जाता था। तो मैं बोला यार चलो स्नान वान करके निकलते हैं, देखते हैं। तैयारी बियारी की मैंने, निकला। तो ये पुणे की कहानी, उस दिन उस टाइम पे होता था वो। तो
वो होता था ना बीच में रास्ते में दो ट्यूबलाइट गायब। अब एक एक ट्यूबलाइट अच्छे खासे डिस्टेंस पे है। तो जैसे एक ट्यूबलाइट गायब, दो ट्यूबलाइट गायब, मतलब बीच का अंधेरा ही अंधेरा है। तो मैं निकला। तो मुझे क्या सूझी, तो मैंने वॉचमैन को बोला, अरे कुछ टेंशन नहीं है ना, कुछ होगा नहीं। तो वॉचमैन बोला, अरे सर जी यहाँ पे रात को, यहाँ पे सुबह अभी मॉर्निंग शिफ्ट लेडीज आते हैं। मैंने बोला यार कमाल है यार। तो चलो ठीक है, निकलता हूँ। तभी मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी, छोटा था मैं, मतलब वेरी यंग आई वुड से। कॉलेज वॉलेज करके वैसे ही दैट कहना, बोला चलो निकलते हैं। तो मैं निकलता गया, चलते गया चलते गया चलते गया। और एक ऐसे जगह 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 पे आया जहाँ पे काफी, मतलब वो मतलब जो एक एम्प्टी स्पेस थी, वहां से निकल के काफी ऐसे जगह पे आया जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां पार्किंग की, मतलब जो नॉर्मल होता है रास्ते पे, वैसा आ गया। तो यहाँ पे देख रहा हूँ ना, ऐसा लेफ्ट में, तो एक लड़का ऐसे छलांग लगा रहा है, खतक, खतक। मैं बोल रहा हूँ अरे 3:30 रात के बजे, एक तो पहले डर के निकला हूँ, अरे ये क्या कर रहा है। उस छलांग मार रहा है और हवा में उड़ रहे हैं, जैसा मुझे फील हो रहा है हवा में उड़ रहा है। मैं बोल रहा हूँ ये क्या हो रहा है, मैं भूत देख रहा हूँ। और सामने मुझे वो मंदिर दिख रहा है। मैंने बोला मंदिर के सामने भूत कैसे आ सकते हैं। तो हिल डुल गया, बोला क्या हो रहा है? इतने में लकीली, क्योंकि अंधेरा था ना, वहां पे दिख नहीं रहा था, तो एक मतलब क्लियरली दिख रहा था, शैडोज दिख रहे थे, शैडो भी नहीं बोल सकते थोड़ा। तो पीछे से उसका एक दोस्त था, उसको बोल रहा था, अरे जाने दे जाने दे जाने दे यार, छोड़, बहुत हो गया बहुत हो गया। ओ तब मेरे जान में जान आ गए मैं। मैंने उसको इतनी गालियां मारी, व्हाटएवर। और मैं कैसे वैसे करके पहुंच गया अपने इस पे इंस्टीट्यूट में। और फिर मुझे इतनी हंसी आई उस बात पे, और गुस्सा भी आया अपने आप पे कि अरे यार को। बट कहने का मतलब ऐसा है कि लोग भी इतने मतलब सुबह सुबह 3:30 बजे उस आदमी को, दूसरे को डराने की भी अकल आ गई, और इस तरीके से काम किया कि आप सोच ही नहीं सकते। ना ही वो मेरे सामने आया, ना ही वो उसने मुझे से बात की, लेकिन ऐसी कूदता रहा। तो ये मेरी सेकंड कहानी थी घोस्ट एक्सपीरियंस करने की। लेकिन मुझे इतना पता है कि जब आई डोंट वांट टू सी अ घोस्ट, देखना नहीं चाहता, लेकिन मुझे पता है अगर देखूंगा तो डेफिनेटली रो लूंगा, कि उस वक्त लग गया था कि अरे यार मैं भूत ही देख रहा हूँ। तो आज के लिए दो कहानियां ठीक है मेरे ख्याल से। थोड़ा बहुत अगर आपको डर लगे तो बोल देना। और ऐसे बाकी के स्टोरीज स्टोरीज है, लेकिन दो आर एक रियल स्टोरीज, ये थोड़े कह सकते हैं कॉमेडी घोस्ट्स की कहानी है। दैट्स दैट्स फॉर टुडे। सी यू टाइम, बाय बाय। नहीं क्या बोला, सी यू क्या बोला, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।